इस लेक्चर में हम tan फंक्शन को यूज़ करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने को, जबकि tan फंक्शन हमें दिया गया है tan थीटा क्या है -1/3, और इसके साथ साथ हमें कंडीशन दी गई है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 2। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट यानी tan थीटा हमारे पास ये जो दिया गया है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब हम जानते हैं कि नेगेटिव है, ये tan थीटा नेगेटिव है, और tan नेगेटिव किन क्वाड्रेंट्स में होता है। अगर हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो इसलिए अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो उसने दे दिया कि हमारे पास जो tan थीटा है वो नेगेटिव है, तो वो किस क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम बाकी आइडेंटिटीज़ भी ये सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। बाकी आइडेंटिटीज़ को भी देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमने लिखा कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/3, ये हमें गिवन है, और cot थीटा क्या होता है, इसका tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot क्या हो जाएगा 3/-1, और 3/-1 वही -3 आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए उसे लिखें या ना लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो cot थीटा हमारे पास क्या आ गया -3। अब हम फाइंड कर लेंगे सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा और उसका होल का स्क्वायर रूट। अब हम पहले सेकेंड थीटा क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास tan की वैल्यू है। अगर हमारे पास यहाँ पे साइन की वैल्यू होती, यानी गिवन वैल्यू साइन की होती, तो हम कॉस पहले फाइंड कर लेते। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है, जैसे हमारे पास tan है और cot है, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट कौन सी आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने सेकेंड थीटा पहले फाइंड किया, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट होता है। तो tan की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो tan की वैल्यू लगा देंगे। क्या वैल्यू आएगी -1/3। हम यहाँ पे एक स्टेप लिख भी सकते हैं कि 1 + -1/3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 1 उसी तरह से आ गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 1 + 1/9 और होल का स्क्वायर रूट उसी तरह से आ गया। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 + 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि फर्स्ट वाले का 1 था, जस्ट 1 + 1/9 था, तो उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे 9 एलसीएम मल्टीप्लाई हुआ है। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, स्क्वायर रूट 10/9। अब यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट, और जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो स्क्वायर रूट 10 उसी तरह से आ गया, क्योंकि 10 का कोई स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन 9 3 का स्क्वायर बनता है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टेप आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट 10/3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये फिर इससे कैंसिल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, सेकेंड थीटा आ गया ± स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। और क्योंकि हमें गिवन क्या था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे, हम जस्ट नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। और किस लिए, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 2, हमें गिवन था कि टर्मिनल आर्म हमें किस में रहना है, हमारा जो एंगल बन रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए साइन और कोसेकेंड थीटा ये पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड थीटा और कॉस थीटा ये नेगेटिव होते हैं। tan भी नेगेटिव होता है, और ये भी कॉस और सेकेंड भी नेगेटिव होते हैं, जबकि कोसेकेंड और साइन पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने सेकेंड को नेगेटिव ले लिया और पॉजिटिव को हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे ये प्लस माइनस था तो हम जस्ट माइनस साइन लेंगे। अब यहाँ से हमें पता है कि सेकेंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस, या हम कह सकते हैं कॉस सेकेंड क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस आ जाएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये देखें 3 यहाँ पे ऊपर चला गया, और क्योंकि ये नीचे था और स्क्वायर रूट 10 ऊपर था वो नीचे आ गया, तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास रह गया साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 1 - कॉस स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर हमारे पास अभी मौजूद है, मतलब कॉस हमारे पास है, तो हम उसकी वैल्यू लगा देंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू थी कॉस की, 1 माइनस, ये वाला माइनस उसी तरह से आ जाएगा, और कॉस की वैल्यू हमारे पास थी -1/, कॉस की वैल्यू हमें अभी फाइंड की थी -3/√10। तो यहाँ पे हम लगा देंगे -3/√10 और इसका होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 - 9/10 आ गया। 10 - 9 कितना होता है 1, तो ये 1/10 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट साइन थीटा की वैल्यू आई 1/10। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 1 ही होता है, तो इसलिए ये हमने 1 लिख दिया और स्क्वायर रूट 10 उसी तरह से आ गया। अब साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई, कोसिकेंट की वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे साइन वाली वैल्यू का, कि ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 10/1। तो स्क्वायर रूट 10/1, ये 1 लिखने की डिनोमिनेटर में ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10। तो ये हमने सारी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हमने सारे फाइंड कर दिए।